भारत के सभी किसानों को एमएसपी को कानूनी दर्जा, किसान भीख नहीं मांग रहा है। अरे मोदी जी, आप अपने मन के बात तो कर देते हैं, हम गरीबों की मन की बात कब करेंगे? आप किसानों की मन की बात कब करेंगे? अब स्टूडेंटों की मन की बात कब करेंगे? नीतीश कुमार का जो गुंडागर्दी जो करवा रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल के सौंपेंगे, लेकिन देख रहे हैं ये क्या विकेट लगवा के गुंडागर्दी है ना। जिस तरह बिहार सरकार शिक्षा पर बजट पेश करते हैं, उसी तरह मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार किसान के लिए अलग से वो बजट पेश करे। दुर्भाग्य इस बात का कि आज किसान सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। मोदी सरकार के दावे जो किसानों की आय दुगनी, ये सब नहीं हुई। मोदी सरकार तो पूंजीवादियों की सरकार है। ये आदमी जानता है कि हमारा देश 99 साल का एग्रीमेंट है, इसलिए हम इसको बेच के पहले ही यहाँ से फरार हो जाए। यह बांग्लादेश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हसीना है, कौन हसीना? हाँ, वो भागी है। इसी तरह भी भागने के पूरा फिराक एकदम मोदी जी भागेंगे। जब नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने चले थे तो उस समय किसानों से वादा किए थे कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो आय दुगुना करेंगे। हम लोग पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि कब आय होगी दुगुनी। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं राजद के जो किसान प्रकोष्ठ के लोग हैं वो हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आज ये राजभवन मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है उन्हें यहीं पे रोक दिया जाता है। भीड़ को दिखा दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेके लोग जो है सड़कों पे है और राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें रोका गया है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे ही जानेंगे। हमारा किसान राष्ट्रीय जनता दल का चरणबद्ध आंदोलन के तहत 14 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग हमारा भारत के सभी किसानों को एमएसपी को कानूनी दर्जा, किसान भीख नहीं मांग रहा है, किसान कानूनी अधिकार, कानून में सबका अधिकार है। और आप लोगों को रोक दिया गया है यहाँ पे। इसकी क्या ताकत है रोकने का? इनके घर में किसान नहीं है क्या? ना, ये देख, इनके घर में भी किसान, इनको तो ऊपर से ये इनको ऊपर से फोन आया है। ये बेचारे इनके किसान नहीं, जो मांग है हमारी, ये कृष्ण मुरारी जी मुस्कुरा रहे हैं, नाम भी मुरारी जी है, मुस्कुरा भी रहे, उनको नहीं पता है। ये हमारे मांग के समर्थन में ये सारे लोग हैं, इनको ये भी धमकी दिए लाठी चलाने का। हम कहते हैं नीतीश कुमार, तुम हिम्मत है नरेंद्र मोदी पर प्रावधान के तहत जनता, देश के जनता को गुमराह करने के लिए उस पर सुप्रीम कोर्ट से माननीय न्यायाधीश से मेरा मांग है, मुख्य न्यायाधीश से, कि स्वतः संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री पर देश को गुमराह करने के लिए गिरफ्तारी हो। कहने को तो हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, क्या यही प्रधान कृषि देश है? दुर्भाग्य इस बात का कि आज किसान सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, स्टूडेंट रोड पे संघर्ष कर रहा है, हर एक व्यक्ति रोड पे संघर्ष कर रहा है। क्या यही संयुक्त देश कहते हैं इसे? आज देश के हर एक नागरिक रोड पे संघर्ष कर रहा है। इससे आज़ादी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस भाजपा सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि किसानों को जो मांग है वो मांग को पूरी करे, और नहीं तो प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे। देखिए, यही तानाशाही है। आज हमें रास्ता कोई रोक सकता है, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं रोक सकता है, हमारी आवाज कोई नहीं बंद कर सकता है। आज ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट ना बोले, किसान ना बोले। आप लोग को रोक दिया गया। हाँ, रास्ता रोक दिया गया है, रास्ता रोका जा रहा है, लेकिन हम लोगों का आवाज नहीं रुकने वाला है। तानाशाही को हम सब उखाड़ फेंकेंगे इस सरकार को। क्यों उतरे सड़कों पे? किसान के मुद्दे पर, लेकिन ये नीतीश कुमार का जो गुंडागर्दी जो करवा रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल के सौंपेंगे, लेकिन देख रहे हैं ये क्या विकेट लगवा के गुंडागर्दी है ना। ये राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है कि क्या है, तो बुझा रहा है ना, ऐसा होता है। अब क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो हम लोग यहीं बैठेंगे, दोनों रोड जाम कर देंगे, गोलंबर के जाम कर देंगे, और जब तक नहीं खोलेंगे तब तक हम लोग रोड पर बैठेंगे। मांगे क्या है? मेन मांगे क्या किसान है? के मुद्दे पर हम लोगों को मांग है, जो किसान को, और स्टेट में कुछ भाव और है और यहाँ कुछ और है, क्योंकि बिहार पूरा किसान पर ही आधारित है, और यहाँ बाजार समिति भी खत्म कर दिया गया और बिचौलिया की तरफ बेचा जाता है, दलाली करवाया जाता है। यही सब हम लोग को देना। प्रशासन के द्वारा रोका गया है, यहाँ पे कुछ लोग बैठ भी गए हैं। क्या नाम हुआ? मंगल यादव, जिलाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर। क्यों बैठ गए सड़कों पे? हमारी मांग है, हाँ। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण
हम लोग 14 मांग के लेकर राजभवन के लिए हम लोग मांग करने जा रहे हैं। 14 सूत्री मांग है हमारा। एक मांग है हमारा कि जो जीएसटी में मोबिल डीजल पेट्रोल और किसान के लिए ट्रैक्टर कल्टीवेटर जितने भी किसान के हल जोतने का और कृषि से संबंधित जो चीज़ है उसको जीएसटी से बाहर करें। नंबर 2 में मेरा मांग है कि धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सारे लोगों को अरबों खरबों रुपया लोन माफ़ किया जाता है, लेकिन एक गरीब जो अन्नदाता है जो बिहार में पूरे देश में जो कि अपने हल जोत करके धूप में पसीना बहा करके कादों में पैर सड़ा करके और वो धान का खेती करके उपज करके एसी में रहने वाले और प्लेन में उड़ने वाले लोगों को भोजन कराते हैं, उस किसान को ये दोहरी नीति के कारण बिहार सरकार और केंद्र सरकार उपेक्षित किया जा रहा है। लेकिन सब रोक दिया गया है, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिए हुए अधिकार आंदोलन शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन करेंगे। जिस तरह बिहार सरकार शिक्षा पर बजट पेश करते हैं उसी तरह मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार किसान के लिए अलग से वो बजट पेश करे। मोदी सरकार के दावे जो किसानों की आई दुगनी, ये सब नहीं हुए। मोदी सरकार तो पूंजीवादियों की सरकार है। मोदी सरकार जी पूंजीवादियों की सरकार है। देश की सभी संस्थाएं, रेलवे, एयरपोर्ट, पेट्रोलियम, BHEL, जितने भी संस्थाएं हैं सारे संस्था को निजीकरण कर दिया गया। ये आदमी जानता है कि हमारा देश 99 साल का एग्रीमेंट है, इसलिए हम इसको बेच के पहले ही यहाँ से फरार हो जाए। यह बांग्लादेश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हसीना है, कौन हसीना? हाँ, वो भागी है। इसी तरह ये भी भागने के पूरा फिराक एकदम मोदी जी भागेंगे। ऐसे कैसे भागेंगे? ये किसान विरोधी, जन विरोधी प्रधानमंत्री है। झोला उठाएंगे चल देंगे, भाषण में बोलते रहते हैं हम झोला उठाएंगे और चल देंगे। कभी चल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो पहले बोल चुके हैं कि हम झोला उठाएंगे और चल देंगे, और यही चीज अपने देश के लोगों को समझना है। और ये झूठे प्रधानमंत्री, जब नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने चले थे तो उस समय किसानों से वादा किए थे कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो आय दुगुना करेंगे। हम लोग पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि कब आय होगी दुगुनी। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश में आज स्टूडेंट संघर्ष कर रहा है, किसान संघर्ष कर रहा है, डॉक्टर सेव नहीं है, वकील संघर्ष कर रहा है। हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहेंगे, अरे मोदी जी आप अपने मन के बात तो कर देते हैं, हम गरीबों की मन की बात कब करेंगे? आप किसानों की मन की बात कब करेंगे? अब स्टूडेंटों की मन की बात कब करेंगे? अब डॉक्टर की मन की बात को कब समझेंगे? नरेंद्र मोदी जी अगर आपसे गद्दी नहीं संभल रहा है तो आप जाइए, यात्रा पर घूमिए, झोला दीजिए, और देश के युवा हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो अच्छे से देश संभालेंगे। किसान के हक में बात करते हैं, आप सही में बोलते हैं झोला उठाए हम चल देंगे, तो अभी ही जाइए। बिना फालतू के देश के समय जो आप खराब कर रहे हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है भारत में। हम एक चीज़ मांग करना चाहते हैं कि देश में दोहरी नीति शिक्षा में किया जा रहा है। गरीब के बच्चों के लिए हर बिहार में खिचड़िया पढ़ाई चल रहा है, और जो प्राइवेट जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल खोल करके मनमाना रेट लिया जा रहा है। जो गार्जियन है, जो सक्षम लोग हैं, वो पैसा देके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 2 सिलेबस हो रहा है। लेकिन जो गांव में रहने वाले लोग हैं, सुदूर देहात में रहने वाले लोग हैं, जो दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी या स्वर्ण समाज के भी गरीब परिवार के लोग हो, उसकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में होती है। कारण है कि उसका नीति है कि साक्षर बने गरीब का बेटा, वो शिक्षित नहीं बने। इसलिए सामान्य शिक्षा व्यवस्था बिहार में लागू होना चाहिए और इसी तर्ज पर पूरे भारत में लागू होना चाहिए। मांगों के साथ अभी यहीं पे बैठे रहेंगे? नहीं, हमारे जैसे प्रदेश अध्यक्ष का आदेश होगा उस तरह हम लोग यहाँ से। राजद के किसान प्रकोष्ठ के लोग हैं जो कि पटना की सड़कों पे अब बैठ चुके हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा इन्हें यहाँ पे रोक दिया गया है। ये राजभवन मार्च करने जा रहे थे। बाकी आगे क्या कुछ होता है हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।